देखिए इस बंद मत करो, चालू करो, चालू करो। स्टार्ट है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ए मैन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, जिसका क्या है, टी है। जब ये कब है, जब ये रुका हुआ है इन द स्टेशनरी लिफ्ट, इफ लिफ्ट इज मूव अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन कितना है, g/4, देन द न्यू टाइम पीरियड। हम जानते हैं जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन। ये टाइम पीरियड होता है किसका, एक सिंपल पेंडुलम का। यहां पर लेंथ हो गया एल और जी क्या हो गया, ग्रेविटी। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि सर ये जो पार्ट है ये जब स्टेशनरी कंडीशन में था उस समय का यहाँ पर टाइम पीरियड हमें तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें वो टाइम पीरियड बताइए जहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g/4 हो जाए। और g/4 हो गया है। और दूसरी बात कि यह देखिए ये मूव कहां कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। और ऊपर मूव कर रहा है तो यहाँ पर g प्लस g/4 ऐड हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास केस है ये इनिशियल का है, और टी डैश हमें कब निकालना है, 2 पाई अंडर रूट एल। जी नहीं, क्या होगा, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव जी प्लस g/4। अब देखिए यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर ये जो भी सिंपल पेंडुलम है अगर यह नीचे मूव करता ना, तो वहां पर हमें g प्लस g/4 की जगह क्या लिखते, g माइनस g/4। सेम क्वेश्चन दोनों पैटर्न पे बन सकता है। अब हमारे पास बेसिक में जो कि 2 और 3 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। यहां पर 2 पाई से 2 पाई खत्म। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा एल अपान जी, जी नहीं 4g प्लस जी अपान कितना हो जाएगा, 4। ये रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो होगा 4l/5g। अब यहां पर टाइम पीरियड इंटू 2 पाई, अभी कैंसिल नहीं करते। अब ये 4 रूट में है तो रूट कहां बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, √5, तो √5 को √5 ले लिए। अब यहां पर अंदर क्या बच रहा है, अंडर रूट L/G इंटू 2 पाई, ये टी डैश हो जाए। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है, आप इनिशियल कंडीशन में जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट है उसका वैल्यू। तो यहां से टी हम रख देंगे तो टी डैश बराबर हो जाएगा 2/√5। और ये वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल टी के बराबर। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है, 2t/√5, 2t/√5 करेक्ट। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपको डेली एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए मैक्सिमम इतने लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 16 लाख कहां, 22 लाख बच्चे इस समय एग्जाम दे रहे हैं। कितने लाख, 22 लाख। और सोचिए 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 10 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, जिनका ये क्या है, बेसिक कैलकुलेशन है, यह इतना बेकार है कि वो फिजिक्स में 10 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। एक दो बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 लाख बच्चे। देखो अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा भी अच्छा या बहुत अच्छा करना है ना, तो आप सबसे पहले 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो बेसिक चीजें हैं फिजिक्स की, जो बेसिक चीजें हैं और जो फिजिक्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन को सही नहीं करेंगे और कैलकुलेशन को सही नहीं करेंगे तो आप कभी भी फिजिक्स नहीं सीख सकते। क्योंकि फिजिक्स में मेन पार्ट है, सबसे मेन ही पार्ट है वो होता है कैलकुलेशन। और वही हम नहीं सीखते, हम क्या करते हैं कि हमें फिजिक्स आ नहीं रहा है, फिजिक्स आ नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा आपको फिजिक्स। आप लोग से मैं क्या बोला था कि जाकर आप वो कम से कम कैलकुलेशन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको करना चाहिए आपको।